हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशपाल और आप देख रहे हैं द हैबिचुअल वे। इस वीडियो में हम फिर से एक हिडन मेंटल हैबिट को लेकर आए हैं। कभी नोटिस किया है कि हम कभी कभार हम अपने दिमाग में एक छोटी सी स्टोरी बना लेते हैं, जिस स्टोरी में हम हीरो होते हैं और वो स्टोरी को हम बार बार लिखते रहते हैं और उस स्टोरी को, उसकी सिचुएशन को हम बार बार बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरी। वो अकॉर्डिंग टू इनकी जनरली होती है कि किसी मूवी का सीन होता है या टीवी शो का सीन होता है, या कोई अगर कोई कैरेक्टर हम एज्यूम कर रहे हैं अपने आप को, या कोई सक्सेस स्टोरी वो हो सकती है जिसमें वो अब अपना ओरा फॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर है हमारा 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 ड्रीमिंग कैरेक्टर है, उसमें हम उसको फील कर रहे होते हैं। और ये मेरे केस में एक 60 सेकंड तक होती है सिर्फ, यानी कि 1 to 60 सेकंड के बीच में तक होती है सिर्फ। और मेरे केस में ये 3 जगह मेरे को दिखाई देती है जनरली, यानी कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी थी तो उस पॉइंट पर, यानी कि उससे पहले भी ये मेरे को दिखती थी, एक छोटी स्टोरी बनती रहती थी। और जब मैं स्टडी सेशन लेता हूँ, 2 स्टडी सेशन के बीच में जब छोटा सा पानी का गैप होता है या कोई छोटा सा गैप होता है, तो उस गैप में एक्चुअली में वो थोड़ी सी स्टोरी बन जाती है। और तीसरी जगह है, जब स्टडी कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द स्टडी वो आ जाती है। इन माई केस बिफोर द जर्नी की मैं बात करता हूँ, यानी कि जर्नी को शुरू करने से पहले होता क्या था कि मैं काफी ज्यादा इरिटेट था अपने आप से। तो क्या होता था, ब्रेन अनकंफर्टेबल हो जाता था और अपने मेरे को अच्छा फील कराने के लिए वो एक फेक स्टोरी, फेक सक्सेस स्टोरी और या फेक फेक मूवी स्टोरी या मूवी की एक स्टोरी चला देता था, जो मेरे को कंफर्ट देती थी। 2 स्टडी सेक्शन के बीच, यानी कि एक टफनेस आया, दूसरा टफनेस आया, इनकी जो इसके बीच में एक कंफर्ट जोन आया, तो उसके बीच में वो एक बेटर वे, यानी बेटर करने के लिए, अपने आपको रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए क्या करता है, वो एक छोटी सी स्टोरी बना लेता है। वो जैसे फील करता है कि अगर ऐसा मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी ये से वो हो जाएगा, ये से वो हो जाएगा, मैंने पढ़ाई के लिए तो ये हो जाएगा, ये होता, वो चलता रहता है। और स्टडी के दौरान वो आता है, जैसे एक कोई मैंने सवाल कर रहा हूँ, वो अगर टफ है, उसमें उसे कम अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ब्रेन को, तो उस समय वो उसे कंफर्ट देने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बना लेता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ब्रेन ब्रेन अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बनाता है, यानी कि वो उसे थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए होता है ब्रेन को, या होता है कि वो एस्केप मोड में जा रहा है, यानी कि इन तीनों सिचुएशन में वो एक्चुअली में वो एस्केप मोड में जाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो अच्छा है कि वो एक रेस्ट ले रहा है, अगर रेस्ट मोड में जा रहा है तो वो अच्छा है। जनरली वो अच्छा ही है, लेकिन अगर वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, अगर ये लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक डिजास्टर साबित हो सकता है और एक डिस्ट्रैक्शन का बड़ा मोड हम ले सकता है आराम से। और इसको हम ये बढ़ तभी सकता है जब हम इसको सपोर्ट करें। सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, अगर हम इसको सपोर्ट इस तरीके से करेंगे कि हम अनअवेयर हो जाएं, यानी कि जब वो थॉट आया तो उसमें हम घुस जाएं, हम अपने आप को अवेयर ना करें कि भाई थॉट में हम घुस गए हैं उसमें। तो अगर ऐसा करने से वो एक बड़ा डिजास्टर साबित हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो एक बड़ा डिजास्टर या अपना डिस्ट्रैक्शन रूट ना ले ले, तो हम सिंपली अवेयर है, यानी कि जब भी वो थॉट आए हम अवेयर हो जाएं, और अवेयर होने से हम उसको जितना हो सके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि अवेयरनेस ही एक बिल्डिंग है, यानी कि नींव है किसी हैबिट को बिल्ड या ब्रेक करने के लिए। तो ये कोई मेंटल इशू नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटल हैबिट है जहां ब्रेन सिर्फ एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। ये नॉर्मल है, ये कोई कोई बीमारी नहीं है। अगर आप चाहते हैं द मिरेकल मॉर्निंग बुक के बारे में जानना, द एटॉमिक हैबिट के कुछ रूल्स को अपने जीवन में उतारना, और मेरी लाइफ, मेरी हैबिचुअल वे की जो लाइफ है, अपने आप को प्रोडक्टिव में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हैबिट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस जर्नी को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर। इसी के साथ अभी तक यही इसी के साथ इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू वेरी मच।